कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल की कहानी। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे। सब और हंसी मजाक का माहौल था। अचानक अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से सवाल किया, बीरबल, तुम तो बहुत ज्ञानी हो। ये बताओ कि कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी क्यों होती है और क्या उसे कभी सीधा किया जा सकता है? दरबार में ठहाका गूंज उठा। एक मंत्री ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, ये तो बड़ा अजीब सवाल है। पूंछ टेढ़ी है, टेढ़ी ही रहेगी। अकबर ने गंभीर होकर कहा, नहीं, इसका सही जवाब चाहिए और वो जवाब सिर्फ बीरबल देगा। अगर तुम न बता पाए तो समझ लेना तुम्हारी अक्ल भी इसी पूंछ जैसी टेढ़ी है। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब शब्दों में नहीं, काम करके दिया जाएगा। कुछ दिनों का समय दीजिए, फिर दरबार में ही आपको इसका सबूत मिलेगा। अकबर ने इजाजत दे दी। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में आया। उसके साथ एक कुत्ता था। सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। कुत्ते की पूंछ को बीरबल ने एक बांस की खोखली नली में कसकर सीधा बांध रखा था। सभी हैरान थे। अकबर ने तुरंत पूछा, तो बीरबल, अब राज बताओ, आखिर पूंछ टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पूंछ चाहे कितने भी दिनों तक नली में बंधी रहे, जैसे ही इसे खोलेंगे, यह इतना कहकर बीरबल रुक गया। दरबारियों की सांसें थम गईं। सबकी नजरें उस पूंछ पर टिक गई। क्या वह सीधी रहेगी या फिर से टेढ़ी हो जाएगी? यही सच्चाई देखने के लिए पूरा दरबार बेचैन हो उठा। दरबार में सन्नाटा छाया था। सबकी नजरें कुत्ते की पूंछ पर टिक गई थी। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, बीरबल, अब जल्दी खोलो ये नली। हमें देखना है कि पूंछ सीधी रहती है या फिर टेढ़ी हो जाती है। बीरबल ने मुस्कुराकर धीरे धीरे नली खोली। जैसे ही पूंछ आजाद हुई, वह तुरंत फिर से टेढ़ी हो गई। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े, मगर उन्होंने दोबारा गंभीर होकर पूछा, तो इसका मतलब क्या हुआ बीरबल? आखिर ये पूंछ सीधी क्यों नहीं होती? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, कुत्ते की पूंछ हमें इंसान की आदतों की याद दिलाती है। जैसे पूंछ चाहे जितनी देर सीधी बांध दी जाए, मगर खुलते ही टेढ़ी हो जाती है, वैसे ही इंसान की बुरी आदतें भी हैं। चाहे कुछ समय के लिए दब जाए, लेकिन जब तक इंसान खुद उन्हें छोड़ना न चाहे, वो आदतें बार बार लौट आती हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने तो इस छोटी सी पूंछ में भी इंसान की जिंदगी का बड़ा राज छिपा दिया। दरबार गूंज उठा। वाह वाह। लेकिन तभी दरबार के कोने में बैठे मुल्ला दोप्याजा हंसते हुए बोले, बीरबल, अगर तुम इतने ही होशियार हो तो बताओ, इंसान की कौन सी आदत ऐसी है जो पूंछ से भी ज्यादा टेढ़ी होती है? बीरबल ने मुल्ला की ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। पूरा दरबार हैरानी में पड़ गया। आखिर बीरबल क्या सोच रहा है? क्या सचमुच कोई ऐसी आदत है जो कुत्ते की पूंछ से भी ज्यादा टेढ़ी हो? दरबार में सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई थी। मुल्ला दोप्याजा की बात सुनकर अकबर भी मुस्कुराए और बोले, हाँ बीरबल, अब हमें ये बताओ, कौन सी आदत कुत्ते की पूंछ से भी ज्यादा टेढ़ी है? और अगर तुम इसका सही जवाब न दे पाए तो आज दरबार में तुम्हारी बहुत किरकिरी होगी। दरबारी हंसने लगे। बीरबल शांत खड़ा रहा।
उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा और फिर कहा, जहांपना, इंसान की सबसे टेढ़ी आदत है लोभ लालच। कुत्ते की पूंछ तो बस टेढ़ी होती है, लेकिन इंसान का लालच इतना टेढ़ा होता है कि कभी सीधा नहीं हो सकता। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, लेकिन बीरबल, ये कैसे साबित करोगे? सिर्फ बातें बनाने से तो सबूत नहीं मिलता। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपना, मैं सबूत भी पेश करूंगा। कल दरबार में एक ऐसे व्यापारी को लाऊंगा जिसकी लालच की आदत पूंछ से भी ज्यादा टेढ़ी है। चाहे उसे कितना भी समझाओ, उसका लोभ कभी सीधा नहीं होगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। कौन होगा वो व्यापारी? क्या बीरबल सचमुच अपने दावे को साबित कर पाएगा? और कैसे दिखाएगा कि इंसान का लालच पूंछ से भी ज्यादा टेढ़ा होता है? अगले दिन दरबार में एक मोटा ताजा व्यापारी लाया गया। उसके कपड़ों से ही मालूम पड़ता था कि वह धनवान है, लेकिन चेहरे पर चालाकी और लालच साफ झलक रहा था। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, यही है वो व्यापारी जिसकी आदत कुत्ते की पूंछ से भी टेढ़ी है? बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। जी हाँ जहांपना, इसका नाम है लालचंद। यह कितना भी कमा ले, लेकिन इसका लालच कभी खत्म नहीं होता। अकबर ने व्यापारी से सवाल किया, तो लालचंद, तुम्हारे पास इतना धन है, इतनी जमीनें हैं, अब और क्या चाहिए तुम्हें? व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर मुझे आपकी तरफ से दरबार में कोई ओहदा मिल जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। बीरबल ने अकबर से इशारे में कहा, जहांपना, इसे परखने की इजाजत दीजिए। अकबर ने हाँ कहा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, लालचंद, अगर तुम्हें सचमुच सम्मान चाहिए तो एक शर्त माननी होगी। तुम्हें दरबार के बाहर रखी सोने की थाली उठानी होगी, लेकिन ध्यान रहे उस पर जितना सोना रखा है उतना ही तुम्हें गरीबों में बांटना होगा। व्यापारी ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन जब थाली उसके सामने लाई गई तो उसकी आंखें लालच से चमक उठी। थाली में सोने के सिक्कों का ढेर था। वह सिक्के उठाता रहा, लेकिन गरीबों में बांटने के बजाय अपनी झोली में भरने लगा। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, देखो, अभी तो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि सम्मान चाहिए, और अब खुद ही पूंछ से भी ज्यादा टेढ़ा हो गया। अकबर भी हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सही थे। कुत्ते की पूंछ तो खुलते ही टेढ़ी होती है, लेकिन इंसान का लालच तो हर वक्त टेढ़ा ही रहता है। लेकिन तभी व्यापारी ने घबराकर कहा, जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सुधारना चाहता हूँ, पर अगर मुझे एक मौका और दिया जाए तो मैं साबित कर दूंगा कि मैं लोभी नहीं हूँ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, यही तो असली खेल है। लोभी व्यक्ति चाहे कितनी भी कसम खा ले, उसका लालच कभी खत्म नहीं होता। और मैं अभी आपको इसका अगला सबूत भी दिखाऊंगा। पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। आखिर बीरबल अब क्या करने वाला था? कौन सा अगला सबूत वह सबके सामने रखेगा? दरबार में सबकी निगाहें बीरबल पर थी। व्यापारी लालचंद हाथ जोड़कर खड़ा था और बार बार कह रहा था, जहांपना, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं साबित कर दूंगा कि अब मैं लालची नहीं हूं। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, तो बीरबल, अब इसे कैसी परीक्षा दोगे? हम भी देखना चाहते हैं कि यह सचमुच बदल सकता है या नहीं। बीरबल ने दरबारी सिपाहियों को इशारा किया। थोड़ी ही देर में एक और थाली दरबार में लाई गई।
इस बार थाली में सोने के आभूषण और हीरे मोती रखे थे। बीरबल ने लालचंद से कहा, अगर सचमुच तुमने लालच छोड़ दिया है तो इन गहनों को गरीबों में बांट दो। तुम्हें इनमें से कुछ भी रखने की इजाजत नहीं है। लालचंद ने पहले तो सिर झुकाया और बोला, जी हाँ बीरबल, मैं बांट दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने हीरों की चमक देखी, उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। वह बड़बड़ाने लगा, अगर मैं सब बांट दूं तो मेरा क्या रहेगा? इतना खजाना देखूं और हाथ खाली कर दूं? नहीं, कुछ तो अपने पास रखना ही होगा। वह झट से कुछ गहने अपनी जेब में डालने लगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने ठहाका लगाकर कहा, वाह बीरबल, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। कुत्ते की पूंछ तो मजबूरी में कुछ देर सीधी रह भी सकती है, लेकिन इंसान का लालच कभी सीधा नहीं होता। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यही असली सीख है। इंसान चाहे कितनी भी कस्में खा ले, अगर उसके भीतर लोभ है तो वह बार बार लौट कर आएगा। लालच सबसे टेढ़ी आदत है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा बीरबल। पूंछ की टेढ़ाई तो हंसी की बात है, लेकिन इंसान का लालच सचमुच खतरनाक है। लेकिन तभी व्यापारी घबराकर बोला, जहां पनाह, अगर मैं इन गहनों को रख भी लूं तो इससे बड़ा लालच मेरे पास है, और वो है व्यापारी की। अकबर के दरबार में आया शराब बेचने वाला। एक दिन बादशाह अकबर के भव्य दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक सुंदर चमकदार बोतल थी, जिसके ऊपर सोने की नक्काशी बनी हुई थी। वह व्यक्ति दरबारियों के सामने खड़ा होकर बोला, जहां पनाह, मैं आपके लिए ऐसी चीज लाया हूं जो आपके किसी भी दुख को पल भर में मिटा सकती है, आपको खुशियों के समुंदर में डुबो सकती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह आखिर है क्या? वह बोला, जहां पनाह, यह शराब है, लेकिन साधारण शराब नहीं। यह वो शराब है जिसे पीने वाला खुद को बादशाह समझने लगे। यह आदमी को इतना ताकतवर बना देती है कि वह किसी को भी हरा सकता है। अगर आप इसे अपनी फौज में बांट देंगे तो आपकी सेना कभी हार नहीं सकती। दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ लोग उसके समर्थन में बोले तो कुछ ने इसे खतरनाक बताया। अकबर ने गहरी नजर से बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम ही बताओ, क्या हमें इस शराब को अपनाना चाहिए? क्या यह सचमुच हमारी ताकत बढ़ाएगी या फिर यह हमें बर्बाद कर देगी? बीरबल मुस्कुराया, पर इस बार उसकी आंखों में हल्की चिंता भी थी। वह बोला, जहां पनाह, शराब का असर वही जान सकता है जिसने इसे चखा हो, लेकिन सच्चाई को परखने का तरीका मेरे पास है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस शराब की हकीकत आपको दिखा सकता हूं। अकबर ने सिर हिलाकर हामी भर दी। बीरबल ने दरबार के बीच में रखी उस बोतल को उठाया और बोला, जहां पनाह, इस शराब की सच्चाई उजागर होगी, लेकिन इसके लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए। पूरा दरबार सांस रोककर बीरबल को देख रहा था। बोतल का ढक्कन खोला गया तो उसमें से एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी। दरबारी बेचैन होकर उस खुशबू से मदहोश होने लगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, अब तुम क्या करने वाले हो? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, अब सच्चाई सामने आएगी, लेकिन इसके लिए दरबार में किसी एक की कुर्बानी देनी होगी। सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने हैरानी से पूछा, कुर्बानी? किसकी कुर्बानी बीरबल? बीरबल धीरे से बोला, जहां पनाह, इस शराब का असर जानने के लिए इसे किसी एक को पीना होगा,
और वही इस राज का ताला खोलेगा। पर सवाल यह है कि पीने वाला कौन होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई बीरबल की ओर देख रहा था, मानो उसके अगले शब्द ही सबकी किस्मत तय कर देंगे। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बीरबल, दरबार में किसी की कुर्बानी का सवाल ही नहीं उठता। मगर तुम सही कहते हो, सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन यह शराब आखिर पिएगा कौन? कुछ दरबारी तुरंत बोले, जहां पना, बीरबल खुद इस शराब का स्वाद चख ले, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या राज छुपा है। बीरबल हल्का सा मुस्कुराया, जैसे पहले से ही यह जवाब सोचकर आया है। वह बोला, जहां पनाह, अगर मैं इसे पी लूं और इसके असर में बह जाऊं तो सच्चाई कौन बताएगा? इसलिए कोई और इसे पिए। अब दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। हर कोई अपनी गर्दन झुकाकर बैठ गया ताकि कहीं उनका नाम न ले लिया जाए। तभी अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर किसी में हिम्मत नहीं है तो फिर इस बोतल को मेरे सामने खोलना ही क्यों? इतना कहकर अकबर उठे और बोतल उठाने लगे। पूरा दरबार दहल गया। बीरबल तुरंत आगे बढ़ा और अकबर के हाथ से बोतल पकड़ ली। उसकी आवाज में हल्की कठोरता थी, जहां पना, आप इस जाल में नहीं फंस सकते। अगर आप ही बहक गए तो पूरा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। अकबर ठिठक गए। तो फिर क्या उपाय है बीरबल? कोई न कोई इसे पिएगा ही। बीरबल ने चारों ओर देखा और बोला, जहां पनाह, इस शराब का असर सबसे पहले उसी पर होना चाहिए जिसने इसे बेचने का दावा किया है। अगर यह सच में ताकतवर बनाती है तो वह खुद ही अपनी ताकत दिखाए। अगर वह डर गया तो इसका मतलब साफ है। पूरा दरबार बीरबल की बात सुनकर तालियां बजाने लगा। अकबर ने शराब बेचने वाले की ओर इशारा किया और कहा, तो सुनो, अब तुम ही यह शराब पियोगे और हमें दिखाओगे कि इसमें कितनी ताकत है। वह शराब बेचने वाला अचानक घबराने लगा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने बोला, जहां पना, मैं तो बस आपके लिए नमूना लेकर आया था। असली असर तो तब होगा जब इसे खास तरीके से पिया जाए। बीरबल ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, देखिए, राज धीरे धीरे खुल रहा है। असली खेल कहीं और छुपा है। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तो सच बताओ, वरना दरबार से तुम्हें जेल खाने ले जाया जाएगा। शराब बेचने वाले ने कांपती आवाज में कहा, जहां पना, इस शराब के पीछे सिर्फ मैं नहीं हूं। इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है। और अगर मैंने सब बता दिया तो मेरी जान चली जाएगी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने गुस्से से कहा, कौन सा रहस्य? बोलो। शराब बेचने वाला डरते डरते बोला, जहां पना, यह शराब आपकी सल्तनत को कमजोर करने की एक चाल है और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा दुश्मन छुपा है। दरबार में सन्नाटा गहरा गया। हर दरबारी की नजर उस शराब बेचने वाले पर टिकी थी। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अकबर ने सिंहासन से उठकर गरजते हुए कहा, साफ साफ बताओ, यह चाल किसकी है? किसने तुम्हें मेरे दरबार में भेजा? शराब बेचने वाले के होंठ कांप रहे थे। उसने हकलाते हुए कहा, जहां पना, मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। मुझे इस बोतल के साथ यहां भेजा गया था। असली मालिक ने कहा था कि अगर बादशाह अकबर इस शराब के जाल में फंस जाएंगे तो पूरा हिंदुस्तान उनकी मुट्ठी में होगा।
बीरबल ने भौहें उठाईं। और वह मालिक कौन है? शराब बेचने वाले ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, वह कोई और नहीं, आपके ही पड़ोसी राज्य का राजा है, नूरुद्दीन शाह। दरबारियों के बीच खलबली मच गई। सब आपस में फुसफुसाने लगे। नूरुद्दीन शाह, वही तो जिसने कई बार अकबर की सल्तनत को ललकारा है। अकबर ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। तो यह उसकी चाल है। लेकिन यह शराब आखिर करती क्या है? बीरबल ने बोतल को उठाया और बोला, जहां पनाह, मुझे शक है कि यह ताकत बढ़ाने वाली नहीं बल्कि अक्ल को खो देने वाली शराब है। इसे पीकर इंसान पागल हो सकता है और शायद बगावत करने लायक भी। अकबर ने गहरी आवाज में पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि नूरुद्दीन शाह चाहता था मेरी सेना को यही शराब पिलाकर मुझे हराए? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, बिल्कुल। अगर यह बोतल दरबार में आ सकती है तो सोचिए, कितनी और बोतलें पहले से ही आपकी फौज तक पहुंच चुकी होंगी। यह सुनकर अकबर का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत सेनापति को आदेश दिया, फौरन खबर भिजवाओ। देखो कहीं यह शराब हमारी फौज में तो नहीं पहुंच गई। सेनापति झुककर चला गया। लेकिन उसी समय शराब बेचने वाले की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। वह हंसने लगा, जहां पनाह, अब रोकने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह शराब पहले ही आपके सैनिकों तक पहुंच चुकी है। शायद आपकी फौज अब आपके हाथ में न रहे। दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर ने तलवार की मूठ पकड़ ली और चिल्लाए, क्या कह रहे हो तुम? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, हमें तुरंत सच्चाई की जांच करनी होगी। लेकिन ध्यान रहे, यह खेल सिर्फ शराब का नहीं है। इसके पीछे कोई और भी बड़ी साजिश छुपी है। अकबर ने सख्त नजर से बीरबल की ओर देखा और बोला, तो फिर बीरबल, अब हमें इस साजिश का राज जानना ही होगा। दरबार में फैले हंगामे के बीच बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, घबराने की जरूरत नहीं। अगर यह शराब सचमुच आपकी फौज तक पहुंच चुकी है तो सबसे पहले हमें उसके लक्षण तलाशने होंगे। हमें देखना होगा कि कौन कौन सैनिक इसके असर में आ चुका है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बीरबल, तुम और सेनापति अभी जाओ और फौज की हालत देखो। अगर यह शराब वहां पहुंच चुकी है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। बीरबल सेनापति के साथ किले के बाहर पहुंचा। सैकड़ों सैनिक अभ्यास कर रहे थे। पहली नजर में सब सामान्य लगे, लेकिन बीरबल की तेज नजर ने कुछ अजीब सा महसूस किया। कुछ सैनिक बेवजह हंस रहे थे, कुछ लड़खड़ा रहे थे मानो नशे में हों, और कुछ सैनिक आपस में झगड़ने लगे थे। बीरबल ने धीरे से सेनापति से कहा, देखा आपने, यही है उस शराब का असर। यह ताकत नहीं देती बल्कि अक्ल छीन लेती है। सेनापति घबरा गया। अगर यह ऐसे ही फैल गई तो हमारी पूरी सेना लड़ने लायक नहीं बचेगी। बीरबल ने एक सैनिक को रोका और उससे पूछा, तुम्हें यह पेय कहां से मिला? सैनिक ने हंसते हुए जवाब दिया, दरबार से ही। एक व्यापारी आया था, उसने हमें कहा कि यह जादुई ताकत का पेय है। हम सबने सोचा क्यों न इसे आजमाएं। बीरबल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। तभी एक और सैनिक चिल्लाया, देखो, वहां गोदाम में और बोतलें भरी पड़ी हैं। बीरबल और सेनापति दौड़कर गोदाम पहुंचे।
अंदर सैकड़ों बोतलें रखी थीं, जिनकी खुशबू हवा में फैल रही थी। बीरबल ने बोतल उठाकर कहा, यह वही शराब है। नूरुद्दीन शाह ने बड़ी चालाकी से हमारी जड़ों पर वार किया है। सेनापति गुस्से में बोला, तो अब हमें क्या करना होगा? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह को बताना होगा कि दुश्मन ने हमें बाहर से नहीं, भीतर से कमजोर करने की कोशिश की है। लेकिन मैं एक योजना बना चुका हूं, और अगर मेरी योजना सफल हुई तो यह शराब ही नूरुद्दीन शाह के खिलाफ हथियार बन जाएगी। सेनापति ने हैरानी से पूछा, कैसा हथियार बीरबल? बीरबल ने बोतल की ओर देखा और धीरे से कहा, बस इतना समझ लो, जैसे यह शराब हमारे सैनिकों को पागल बना सकती है, वैसे ही इसे दुश्मन की सेना तक पहुंचाना होगा। बीरबल ने सेनापति की आंखों में देखते हुए कहा, जहां पनाह की सेना को बचाना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। इन बोतलों को तुरंत नष्ट करना होगा, लेकिन कुछ बोतलें हम बचाकर रखेंगे ताकि इन्हीं से दुश्मन की चाल उसी पर पलट दी जाए। सेनापति हक्का बक्का रह गया। मतलब आप कहना चाहते हैं कि यही शराब हम नूरुद्दीन शाह की सेना तक पहुंचाएं? बीरबल मुस्कुराया, बिल्कुल। जब दुश्मन यही जहर हमें पिलाकर हमारी अक्ल छीनना चाहता है, तो क्यों न हम उसी जहर से उसकी सेना को कमजोर कर दें? सेनापति ने सिर झुकाकर हामी भर दी और तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि सभी बोतलें इकट्ठी की जाएं। कुछ देर में दर्जनों बोतलें नष्ट कर दी गईं, लेकिन बीरबल ने गिनती करके 20 बोतलें अलग रख लीं। शाम को दरबार में बीरबल ने अकबर के सामने सारी बात रखी। अकबर ध्यान से सुनते रहे। आखिर में बोले, बीरबल, तुम्हारी बात सही है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। नूरुद्दीन शाह बहुत चालाक है, उसकी सेना तक यह शराब पहुंचाना असंभव है। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह असंभव को संभव बनाना ही तो मेरी आदत है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं यह शराब उसकी सेना तक पहुंचा दूंगा। अकबर ने गंभीरता से पूछा, और वह कैसे? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, नूरुद्दीन शाह को यह यकीन दिलाना होगा कि यह शराब हमारी ताकत है, हमारी गुप्त शक्ति है। जब उसे लगेगा कि यही हमारी जीत का राज है, तो वह खुद इसे हथियाने की कोशिश करेगा। अकबर ने तालियां बजाकर कहा, वाह बीरबल, वाकई तुम्हारी अक्ल का जवाब नहीं। तो फिर योजना शुरू करो। उस रात बीरबल ने अपने खास जासूसों को बुलाया। उन्होंने उन्हें शराब की कुछ बोतलें थमाते हुए कहा, इन्हें नूरुद्दीन शाह तक पहुंचाना है, लेकिन ऐसे कि उसे लगे यह हमारी गुप्त दवा है, जिससे हमारी सेना को अजेय ताकत मिलती है। जासूस सिर झुकाकर चल दिए। अगले ही दिन खबर आई, नूरुद्दीन शाह के दरबार में एक व्यापारी पहुंचा, जिसने दावा किया कि उसने अकबर की सेना के अजेय होने का राज खोज निकाला है। उसके हाथ में वही चमकदार बोतलें थीं। नूरुद्दीन शाह हंस पड़ा, तो यह है अकबर की जीत का राज। अगर यह शराब मेरी सेना को मिल गई, तो अकबर की सल्तनत तो चुटकी में ढेर हो जाएगी। उसने तुरंत आदेश दिया, पूरी सेना को यह शराब पिलाई जाए। नूरुद्दीन शाह का दरबार उत्सव जैसा लग रहा था। चारों तरफ ढोलन गाड़े बज रहे थे। हजारों सैनिकों को कतारों में खड़ा किया गया और हर एक के हाथ में वही चमकदार बोतल थमा दी गई। नूरुद्दीन शाह ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए गर्व से कहा, आज तुम वह दवा पीने जा रहे हो
जिससे अकबर की सेना अजेय बनी रहती है। जब यह तुम्हारे खून में दौड़ेगी तब तुम्हें कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आज से अकबर का साम्राज्य हमारा होगा। सैनिकों ने जोरदार नारा लगाया, नूरुद्दीन शाह की जय। कुछ ही देर बाद पूरी सेना ने वह शराब पी ली। शुरू में सबको अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। कुछ सैनिक हंसने लगे, कुछ चिल्लाने लगे और कुछ बिना वजह नाचने लगे। नूरुद्दीन शाह ने मुस्कुराकर कहा, देखा, यही है ताकत का असर। लेकिन जल्द ही नजारा बदल गया। सैनिक लड़खड़ाने लगे, कुछ आपस में भिड़ गए। कई सैनिक अपनी ही तलवारें घुमा घुमा कर नाचने लगे, जैसे होश खो बैठे हों। थोड़ी ही देर में पूरा मैदान हाहाकार से भर गया। सैनिक पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ने लगे। घोड़ों को छोड़कर वे इधर उधर भागने लगे। नूरुद्दीन शाह का चेहरा पीला पड़ गया। उसने चीखते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? इन्हें रोको, इन्हें संभालो। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। पूरी सेना बेकाबू हो चुकी थी। उधर अकबर के दरबार में बीरबल को खबर मिली। एक जासूस हांफते हुए आया और बोला, जहांपनाह, आपकी योजना सफल हो गई। नूरुद्दीन शाह की पूरी सेना पागल हो चुकी है। वे एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। दरबारियों ने खुशी से तालियां बजाईं। अकबर ने बीरबल को देखकर कहा, बीरबल, सचमुच तुम्हारी अक्ल का कोई जवाब नहीं। दुश्मन की चाल उसी पर भारी पड़ गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। जहांपनाह, असली जीत तलवार से नहीं, अक्ल से होती है। लेकिन उसी समय एक और जासूस दरबार में आया। उसने घबराते हुए कहा, जहांपनाह, नूरुद्दीन शाह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी सेना का नया दस्ता तैयार किया है और इस बार उसके पास शराब से भी खतरनाक हथियार है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, क्या हथियार? आखिर नूरुद्दीन शाह अब क्या करने वाला है? बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। वह धीरे से बोला, जहांपनाह, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। असली जंग तो अब शुरू होगी। नूरुद्दीन शाह का महल अंधेरे में डूबा हुआ था। उसके गुप्त तहखाने में कुछ सैनिक मशाले लेकर खड़े थे। वहां लोहे के बड़े बड़े संदूक रखे थे जिन पर ताले लगे थे। नूरुद्दीन शाह ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को पास बुलाया और कहा, शराब की चाल नाकाम हो गई, लेकिन अकबर से हार मान लेना मेरा स्वभाव नहीं। अब समय है असली हथियार निकालने का। मंत्री कांपते हुए बोला, जहांपनाह, क्या आप सचमुच उस हथियार का इस्तेमाल करेंगे? अगर वो बाहर आ गया तो सिर्फ अकबर ही नहीं, पूरा इलाका तबाह हो सकता है। नूरुद्दीन शाह की आंखों में पागलपन चमका। चुप रहो, यही तो चाहिए मुझे, अकबर की सल्तनत को पूरी तरह तबाह करना। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, ताले खोलो। धीरे धीरे संदूक खोले गए। उनके अंदर पिंजरे थे और उन पिंजरों में भयानक जंगली जानवर, ऐसे खूंखार शेर और बाघ जिन्हें महीनों से भूखा रखा गया था। सिर्फ यही नहीं, दूसरे संदूक में जहरीले सांपों से भरी टोकरी भी रखी थी। नूरुद्दीन शाह हंसते हुए बोला, अब देखना, जब ये जानवर अकबर की सेना पर छोड़े जाएंगे तो उनकी जीत को मौत निगल जाएगी। उधर अकबर के दरबार में चिंता का माहौल था। जासूस ने सारी जानकारी दी। जहांपनाह, नूरुद्दीन शाह ने जंगली जानवरों और जहरीले सांपों को अपने हथियार के रूप में तैयार किया है। वह उन्हें हमारी फौज पर छोड़ने वाला है।
दरबारी घबरा गए। कोई बोला, अब क्या होगा? तलवार से सैनिक तो लड़ सकते हैं, लेकिन इन जानवरों का क्या? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हारी अक्ल ही हमें बचा सकती है। बताओ क्या करना होगा? बीरबल कुछ देर सोच में डूबा रहा। फिर उसकी आंखों में चमक आई। जहांपना, जानवर इंसानों से नहीं, अपनी भूख और लालच से हारते हैं। अगर हम सही चाल चले तो यही हथियार नूरुद्दीन शाह के खिलाफ हो जाएगा। अकबर ने पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहांपना, जब नूरुद्दीन शाह की भूखी दरिंदों की फौज मैदान में उतरेगी, उसी समय उन्हें ऐसा लालच दिखाना होगा कि वे दुश्मन को छोड़कर उसी पर टूट पड़े। दरबारियों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना सुनने को मैं अगले ही पल तैयार हूं, लेकिन यह बहुत बड़ा जोखिम है। याद रखना, अगर हम असफल हुए तो हमारी सल्तनत हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। दरबार में सन्नाटा पसरा था। सभी की नजरें बीरबल पर थी। अकबर ने कहा, बीरबल, अब वक्त नहीं है। हमें तुरंत बताओ कि तुम्हारा इरादा क्या है। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, नूरुद्दीन शाह ने जिन जानवरों को भूखा रखा है, वही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। भूख से तड़पता दरिंदा इंसान की तलवार से नहीं डरता, लेकिन खाने की खुशबू से खुद को रोक नहीं पाता। दरबारी हैरान रह गए। मतलब? बीरबल ने आगे समझाया, हमें मैदान जंग में उन दरिंदों के लिए ऐसा लालच बिछाना होगा कि वे अकबर की सेना की ओर न आकर उसी ओर भागे जहां से उन्हें छोड़ा जाएगा। अकबर उत्सुक होकर बोले, और वह लालच क्या होगा? बीरबल ने सेनापति की ओर देखा और कहा, हमें हजारों मटन और गोश्त से भरे थैले तैयार करने होंगे। जब नूरुद्दीन शाह अपने भूखे दरिंदों को छोड़ेगा, तो उसी समय हमारे जासूस और सैनिक उन थैलों को उनके रास्ते में फेंक देंगे। भूखे दरिंदे दुश्मन की ओर बढ़ने के बजाय उसी गोश्त पर टूट पड़ेंगे। सेनापति ने राहत की सांस ली। वाह, इससे हमारी सेना बच जाएगी। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन योजना यहीं खत्म नहीं होती। हमें इतना खाना भी तैयार करना होगा कि जब दरिंदे उसे निगलकर और उग्र हो जाएं, तो वे पलटकर अपने ही मालिकों पर हमला कर दें। दरबारी दंग रह गए। अकबर ने संतोष से कहा, बीरबल, अगर यह योजना सफल हुई तो नूरुद्दीन शाह खुद अपने हथियार से हार जाएगा। कुछ ही दिनों में तैयारियां शुरू हो गईं। किले में हजारों थैले भरे गए ताजे गोश्त, मटन और हड्डियों से। सैनिकों को गुप्त संकेत सिखाए गए कि कब और कैसे इन्हें मैदान में फेंकना है। उधर नूरुद्दीन शाह अपने खूंखार जानवरों को लेकर युद्ध की तैयारी में था। वह गर्व से हंसते हुए बोला, अब अकबर की सेना की लाशें ही इन जानवरों का भोज बनेंगी। युद्ध का दिन आ गया। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अकबर और बीरबल ऊंट पर बैठे दूर से यह नजारा देख रहे थे। अचानक नूरुद्दीन शाह ने अपने सैनिकों को इशारा किया। पिंजरे खुले और भूखे शेर, बाघ और सांप मैदान में छोड़ दिए गए। धरती कांप उठी। अकबर के सैनिक डर से पीछे हटने लगे। अकबर ने घबराकर कहा, बीरबल, यह तो हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपना, अभी देखिए। सैनिकों ने जैसे ही संकेत पाया, वे थैले मैदान में फेंकने लगे।
भूखे दरिंदों ने अकबर की सेना की ओर दौड़ना बंद किया और सीधे उस गोश्त पर टूट पड़े। पूरा मैदान उनकी दहाड़ और चीर-फाड़ की आवाज से गूंज उठा। नूरुद्दीन शाह गुस्से में चिल्लाया, नालायकों, यह क्या कर रहे हो? इन्हें अकबर की सेना पर हमला करना चाहिए था। लेकिन दरिंदे अब किसी की सुनने वाले नहीं थे। और तभी बीरबल ने दूसरी चाल चली। जासूसों ने नूरुद्दीन शाह की ओर भी गोश्त के थैले फेंकने शुरू कर दिए। भूखे दरिंदों ने देखते ही देखते दिशा बदली और नूरुद्दीन शाह की सेना की ओर दौड़ पड़े। उसकी पूरी सेना चीख पुकार में बिखर गई। हर ओर हाहाकार मच गया। अकबर ने यह दृश्य देखकर हैरत से बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी अक्ल ने आज फिर चमत्कार कर दिया। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, दुश्मन के हथियार को उसी पर पलटना ही असली जीत है। लेकिन तभी एक घायल सैनिक घोड़े पर चढ़कर दरबार पहुंचा और हांफते हुए बोला, जहांपनाह, खतरा टल गया है। लेकिन नूरुद्दीन शाह भाग गया और जाते जाते उसने कहा है कि वह अगली बार तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग की एक ऐसी चाल से हमला करेगा। युद्ध खत्म हो चुका था। अकबर की सेना विजयी होकर लौटी, लेकिन दरबार में जश्न का माहौल नहीं था। हर किसी के दिल में यही सवाल था, नूरुद्दीन शाह अब क्या करेगा? बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने सुना ही है, नूरुद्दीन शाह कह गया है कि इस बार वह तलवार या जानवरों से नहीं बल्कि दिमाग की चाल से हमला करेगा। तुम्हें क्या लगता है उसका मतलब क्या है? बीरबल गंभीर स्वर में बोला, जहांपनाह, दिमाग की चाल का मतलब है धोखा। हो सकता है वह हमारे लोगों को ही हमारे खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करे, या फिर ऐसा झूठ फैलाए कि आपकी प्रजा ही आपसे नाराज हो जाए। दरबारियों में खुसर-फुसर शुरू हो गई। कोई बोला, अगर प्रजा ही नाराज हो गई तो हमारी ताकत आधी रह जाएगी। अकबर ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, तो हमें पहले से तैयारी करनी होगी। उसी रात किले के बाहर एक रहस्यमय व्यापारी पहुंचा। उसने शहर के बाजार में सोने चांदी के सिक्के बांटना शुरू कर दिया। लोग हैरान थे। व्यापारी कहता, ये सिक्के बादशाह अकबर की तरफ से तोहफा है, लेकिन असल में उनका खजाना तो खाली हो चुका है। अब अकबर और टैक्स बढ़ाने वाले हैं। तैयार रहो, जल्द ही तुम पर बोझ डाला जाएगा। लोगों में हलचल मच गई। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने शक जताया, लेकिन धीरे धीरे यह अफवाह पूरे शहर में फैल गई। अकबर का खजाना खाली हो गया है, अब जनता से दुगना कर वसूला जाएगा। अगले दिन अकबर को दरबार में शिकायतें सुनने मिली। कई नगरवासी गुस्से में बोले, जहांपनाह, आपने हमारे लिए हमेशा न्याय किया, लेकिन अब क्यों हमें भूखा मारना चाहते हैं? अकबर स्तब्ध रह गए। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। लोग बोले, तो फिर यह सिक्के किसने बांटे? बाजार में कहा जा रहा है कि आपका खजाना खाली है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में गहरी चिंता थी। वह बोला, जहांपनाह, यह नूरुद्दीन शाह की चाल है। वह हमारी प्रजा के दिलों में जहर घोल रहा है। अगर इसे रोका न गया तो जनता का भरोसा हमसे उठ जाएगा। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, तो क्या करना होगा बीरबल? बीरबल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, जहांपनाह, इस जाल को काटने के लिए हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि नूरुद्दीन शाह का झूठ खुद उसके